बताइए, सीजन 2 आ गया है, पानी नहीं आया प्रधान जी अभी तक। मतलब बात है। पंचायत 2 सीजन 2 आ गया है और यहाँ पर सभी हाजिर है, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। क्या सॉल्यूशन है, क्या डेवलपमेंट हुए हैं, चलिए प्रधान जी से ही जान लेते हैं। रघुवीर जी, अब जैसे ये कह रहे पानी नहीं आया है, तो इनको एक तो हैंडपम्प चलाना नहीं आता है। सीज़न 2 में अगर पानी ना आए तो प्रधान जी का नाम बदल दीजिए। हैं ये ऐसे अनाड़ी लोग हैं वहाँ गांव के कहते पानी नहीं आया है। 2 बार ऐसे चलाने, भैया चलाना पड़ता है। सुबह सुबह पंप चलाओगे तो पानी कहाँ से आ जाएगा? थोड़ा चलाते रहिए आधा घंटा है। एक तो तुम्हारी बॉडी पंप चलाने लायक नहीं है, थोड़ा कसरत करिए, पंप चलाइए, पानी आ जाएगा। पानी भी आएगा, सड़कें भी बनेगी। सीज़न 2 में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, ये मैं वादा करता हूँ। तो जीतू भी हमारे साथ में है। और जीतू, क्या लग रहा है इस बार कुछ रास्ता निकलेगा? देखो सरकारी काम है होते होते होगा। और आई थिंक हाँ, हैंडपम्प तो सही कर दिया है प्रधान जी ने पूरा। अरे तो और सही क्या, नहर अपने खेत की तरफ पानी भी ले लिया है। इसी वाली में पानी लिया ना आपने। तो अपने हैंडपम्प खेत की में समस्या तो भैया तुम्हारे खेत के बगल से ही निकला है पानी। तो फैजल, क्या लग रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ बहुत डेवलपमेंट ज़्यादा हो गए? इम्प्रूवमेंट है, पहले से 2 गुना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। शो में आप देखिएगा, बस एयरपोर्ट की बात हो रही है, प्रधान जी बात कर रहे हैं, गलती से एयरपोर्ट भी गोद फुलेरा एयरपोर्ट आ जाएगा। तो ऐसा कुछ प्लान है, अच्छा है, मज़ेदार है, पर अच्छा होगा। जीतू की लाइफ में लेकिन हलचल अभी भी बनी हुई है। हाँ पूरी तरह से। मतलब वो हालांकि क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है उसे गांव में, तो उसे काफ़ी सारी चीज़ें से यूज टू हो गया है कि हाँ इसी तरह की होने वाली चीज़ें। बट उसकी सिचुएशंस और उसकी समस्याएं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है अभी पंचायत के काम में, और डिफरेंट ह्यूमरस सिचुएशंस में वो फंस रहा है, जो देखने को मिलेगा। आई होप सबको मज़ा आए देखने में। कॉमेडी ड्रामा है, कितना मज़ा आ रहा है करने में। फर्स्ट सीजन में लोगों को काफ़ी हंसाया है, इस बार जो सिचुएशनल कॉमेडी है वो पूरा। हाँ मतलब वो और निखर के आई है। मतलब और जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं उन्होंने और ज़्यादा बेहतर काम किया मेरे हिसाब से, और वो सब देखने को मिलेगा। और ह्यूमर तो पार्टी था हमेशा से, तो वो तो कहीं भी उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है हमने। और आई थिंक हाँ, मतलब जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी सबने कमाल का काम करके सबको खूब हंसाने की कोशिश की है, तो मज़ा आने वाला है। रघुवीर जी, जी, पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस सीजन 2 का भी, फर्स्ट का भी अगर कहे तो कितना अलग हो गया सीजन 2 में? क्या क्या नया कुछ और करने मिला है? फर्स्ट सीज़न में तो हम लोग नए नए थे, तो कुछ हमारे हफ्ते 10 दिन तो नएपन में गुजर गए। फिर उसमें मज़ा आने लग गया। सीज़न 1 ख़त्म हुआ, फिर ऑडियंस का हमने रिएक्शन देखा, उसके बाद सेकंड में और ज़्यादा मज़ा आया हमें सबको। और बहुत सारी चीज़ें, और क्योंकि फर्स्ट सीज़न में हम लोग घुल मिल गए थे और काम करने का हमने तरीका सलीका सब वो कर लिया था। हमें मालूम हो गया एक दूसरे से काम करने का, किसको डांटना पड़ता है, किससे मोहब्बत से काम करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम हुई। तो सीज़न 2 में ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि सारे लोग, हम लोगों के लिए तो ऐसा लगता था कि हम फिर पुराने घर में आ गए हैं जो कुछ दिन पहले थे। तो बहुत मज़ा आया। और जहाँ तक कॉमेडी के, मैं इसको कॉमेडी नहीं कहूँगा, कॉमेडी तो नहीं, एक बड़ी सहजता में और सरलता में जो मजाक निकल के आता है, वो बड़े बेहतर तरीके से निकल के आया है। कि किसी ने कॉमेडी करने की कोशिश नहीं की, वो कैरेक्टर उस तरह के हैं, इतने सहज, इतने सरल और इतनी ईमानदारी से जीने वाले, जैसे हैं वैसे ही उसी तरीके से। तो उसमें जो मज़ा आता वो है, इसमें मज़ेदार चीज़ें हैं सारी चीज़ें। तो इस सीज़न में किसने सबसे ज़्यादा डांट डपट किसे लगाई है? ये हमें डांटते, हम इनको डांट देते। ये हमें दीवार के उस तरफ से डांटते थे, हमें दीवार के इस तरफ से डांटता था। बस ऐसी सब हम बीच बचाव करते रहते थे। अच्छा, समस्याएं भी काफ़ी नई नई आ गई है इस बार। मतलब चप्पल चोरी से लेकर तो काफ़ी और नई नई चीज़ें भी आ गई है। सीसीटीवी भी लग गए अब तो। जी जी जी। तो यही समस्या नई नई पहले भी थी, अभी जब सामने आई तो नई लगती है, क्यों समस्या तो पहले से थी। हाँ, जब समझ आती है कि ये समस्या है तो वो नई लगने लग जाती है। समस्याएं तो सारी पुरानी, वो पुरानी समस्याएं नई में तब्दील हो गई है, बस यही हुआ है। और पहले तो गांव ऐसे ही सोया हुआ सा पड़ा हुआ था, हम ही थे जो कुछ कुछ कर लेते थे। अब जब से ये इन्होंने दखल देना शुरू हुआ है तो समस्याएं दूर होती भी जा रही हैं। कुछ हमारे यहाँ मतलब
कुछ चीज़ें भी सही होते जा रही हैं गांव में, लोग थोड़ा सोच समझ के रहने भी लग गए हैं। तो बस यही है, तो बड़ा मज़ेदार सा माहौल हो रहा है और होते चला जाएगा आगे तक। रघुवीर जी, मुंगेरी लाल के समय से लेकर अब पंचायत तक जी। तो कितना चेंज आप फील कर रहे हैं हर सेक्टर से? पहले जो था वो बड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी, मशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ती थी, क्योंकि एक एक एपिसोड हमें 4-4 5-5 दिन में बनता था और लिखने में भी काफ़ी टाइम लगता था। वो अब ये वेब सीरीज़ में वही माहौल फिर से आ गया है। क्यों, फिल्मों में ऐसा नहीं था, हमें इसमें वक्त भी दिया, इसमें भी 8 एपिसोड हमने करीब 1.5-2 महीने में किए हैं। तो बिल्कुल फिल्म की तरह शूट किया जाता है और वो है, तभी ये इस तरह से निखर के आए हैं ये सारा जो पंचायत, और लोगों को अच्छा भी लग रहा है। वो नहीं कि बस एक एपिसोड एक दिन में छाप दिया, वो उस तरह का नहीं है। तो ये मुझे जब वो दूरदर्शन और उस वक्त जिस तरह से हम मेहनत और मशक्क़त से काम करते थे, वो माहौल दोबारा से आया है, तो उससे जाहिर है कि काम निखर के आ रहा है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो ये तो बरकरार रहने चाहिए। इससे पंचायत से तो हमने तो सबक हासिल किया है और लोगों ने भी सबक हासिल किया है कि भैया जो भी काम करो मेहनत से करो, ईमानदारी से करो, तभी कामयाब होंगे। तो ये तो पंचायत ने सिखा दिया, हमें भी सिखाया, औरों को भी सिखाया और देखने वालों को भी सिखा दिया। जी। तो आपका एक्सपीरियंस, रघुवीर जी है, फैजल है, सभी के साथ पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? काफ़ी अलग और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैं हमेशा से, मतलब रघु सर के तो हर कोई फ़ैन है ठीक है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था जब पता चला कि रघु सर इसमें प्रधान जी का किरदार करने वाले हैं। तो शुरू से ही काफ़ी एक्साइटेड था। काफ़ी हम हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रघु सर लेके आते हैं ऑन सेट, ऑन स्क्रीन, और वो सारी चीज़ें हमेशा से ही कुछ ना कुछ लगता है कि हाँ ये कैसे करते हैं। कितनी टिप्स मिलती है कितनी टिप्स उनसे कि ऐसा करना चाहिए कुछ? सर से हाँ, कुछ चीज़ पूछो तो ही टिप्स मिलती है, ऐसा ज़बरदस्ती की कोई टिप्स नहीं मिलती। बाकी हाँ, उनको ऑब्ज़र्व करना ही एक अपने आप में एक क्लास है, अपने आप में इंस्टीट्यूट है वो। तो वही सारी चीज़ें मैं करता हूँ, उनको ऑब्ज़र्व करता हूँ कि ये कैसे स्क्रिप्ट पे क्या चीज़ें लिखी हुई थी और वो कैसे वो ट्रांसलेट होके आ रही है, उनको वो कैसे फाइन लाइन पे खेल के चीज़ों को बेहतर करते हैं। तो वही सारी लर्निंग्स है। फैजल, आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा है, क्योंकि जितना आसान शो लिखा होता है उसे उतना ही करना टफ होता है। मतलब कि क्योंकि आसान, मतलब जो ह्यूमर है वो ह्यूमर नहीं है, वो दुनिया की बातों में है, आप जो उससे जो डेली बेसिस पे जो होता रहता है। और उसके बाद जब आप काम करिए तो वो उन लोगों को भी, मतलब रघु भाई तो है ही है, नीना जी हैं, जीतू है, इस बार तो और लोग अभी आए हैं जिसमें और मज़ा आएगा उनको देखने में। तो आप डेली, आप जब भी सेट पे जाते हैं तो आप खुशी से जाते हैं, 10 से 25 चीज़ आप सीखते हैं कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है। आप जब उनसे पूछेंगे आपको बताएंगे भी कि ये ऐसे कर हो सकता है। मेरे तो बहुत काफ़ी बार टफ पूछ लेता हूँ, अरे ये ऐसे नहीं है, दोबारा लाइन नहीं याद हो पा रही। पर यह है कि आप रोज़ सीखने का रहता है। अगर पंचायत का सेट, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो सच्चाई है कि आप जाइए और सीखिए और वापस आइए और सोचिए अच्छा ये आज सीखा है, नेक्स्ट टाइम भी होगा। तो बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार सा माहौल है वो। तो क्या लग रहा है इस सीज़न से, क्या एक्सपेक्टेशंस है? आई थिंक सीज़न 1 का काफ़ी अलग रिस्पांस रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। तो एक्साइटेड ही हैं हम लोग, देखना चाहते हैं कि इस बार ये चीज़ें कितनी वर्क की हैं, जो हमने नई चीज़ें सिचुएशन डालने की कोशिश की हैं सेम रिदम में, वो कितना वर्क करेंगी लोगों के साथ। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। रघुवीर जी? जाहिर है, और क्योंकि पहला इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ और लोगों को पसंद आया, तो इस जो सेकंड सीज़न है इसमें बस अपनी तरफ देखने का मन करता है कि हमने पता नहीं किस शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई। तो वो जिम्मेदारी भी है, तो बहुत ज़्यादा अभी खुशी नहीं है कि भाई हो जाएगी सेकंड भी, जब पहला अच्छा तो अभी देख के हम, उसके बाद जब ये पता लगेगा ऑडियंस का रिएक्शन, उस वक्त हम खुश होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि ज़रा देख लें, अगर खामियां हैं, कमियां हैं, तो हम थर्ड में फिर और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जाते जाते जीतू, जानना चाहेंगे कि अपना जो सपना है वो साकार करके जा रहे हैं, सेकंड सीजन में जरूर पूरा हो गया। 20 तारीख को प्राइम वीडियो में पता चलेगा कि कितने सपने सच हुए, कितने नहीं। तो मज़ा आएगा उस देखने में कि क्या ट्रैक है इस बार। चलिए, हमारी ओर से भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।